आज्ञा महाराज। सामने देखिए, वो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? कहिए, इस निर्जन जंगल में आने का क्या कारण है? आप क्यों नम्रता इधर उधर घूम रहे हैं? राम और लक्ष्मण हमारे साथ, मेरी धर्म पत्नी सीता भी थी, किंतु कोई दुष्ट राक्षस पंचवटी से उन्हें जब आप लीला कर सकते हैं, हम क्यों नहीं? हमें आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। महाराज की देखिए प्रभु, यही हमारे महाराज सुग्रीव हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। 14 वर्ष के लिए हमें वन में आना पड़ा। मुझे 13 वर्ष को पूरे अगन से बचाए। कुछ समय पहले हमने पंचवटी में डेरा लगाया। उसी समय से हमारे भाग्य ने पलटा खाया। एक दिन लंका का राजा रावण एक विमान आकाश में उड़ता जा रहा था। जानकी जी बड़ा विलाप करती जा रही थी और अपने आभूषण नोच कर गिरा रही थी, और उनमें से कुछ को भी मैंने संभाल के रख लिया था और मैंने उन्हें बड़ी सावधानी से रखा हुआ था। सुग्रीव जी, जल्द से वह आभूषण मुझे दिखाए। ये लीजिए प्रभु। देखो लक्ष्मण, यह उसी माला के मोती है ना? यह उसी हाथ का कंगन है ना? यह उसी माथे का तिलक है। प्यारी सीते, तुम कहाँ हो? लक्ष्मण, देखो तो सही, ये सीता के माथे का टीका है ना? यह उसी के कान का कुंडल है। क्या बताऊं प्रभु, सिर झुकाता था सदा, चरणों में उनके नाथ में। कुछ पता मुझको न था, क्या कान में क्या हाथ में। और ज्ञान की सीमा नहीं, पाठ भाभी के रहे और जान पत्ते खा रहे। मैंने कई मास तक गुफा के द्वार पर पानी की प्रतीक्षा की, मगर एक दिन अचानक गुफा में से रक्त की धारा बह निकली। मैंने समझा कि उस राक्षस ने बाली को मार दिया और मेरी पत्नी को छीनकर मुझे घर से निकाल दिया। और उस दिन से मैं यहाँ रहता हूँ। वह मातंग ऋषि के श्राप शक्ति के कारण यहाँ नहीं आ सकता। प्यारे सुग्रीव, तुम कोई चिंता ना करो। हमारा बाण उसे कदापि जीवित नहीं छोड़ेगा। तुम जो चाहो सुग्रीव जी। तो
देखिए प्रभु, सामने 7 ताल के वृक्ष खड़े हैं। बाली जब पानी लाता था तो 3-4 को गिरा ही देता था। क्यों नहीं महाराज, आपके भाई सुग्रीव ने भी तो ऐसा ही व्यवहार किया था। तूने मुझे बहुत कष्ट पहुंचाया है। आज सुग्रीव अपना सारा बदला चुकाने के लिए आया है। अरे ये भीगे शेर की आवाज कहां से आई? शायद इसे इसकी मौत यहां घसीट लाई। आया है दिल में तेरे का फतूर, ना खो जान अपनी ना बेशहूर। नहीं तो जालिम तेरा नाश हो जाएगा। भाग गया डरपोक, फिर वही कायरता दिखलाई, आखिर भाग कर ही जान बचाई। घर में कुछ छुपा बैठा है। ऐसा लगता है तेरी खाल फिर से खुजला रही है। स्वामी जरा ठहर जाइए और पहले समस्या को अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्या कहती हो तारा कि मैं उस सुग्रीव से डर जाऊं और एक कायर की ललकार सुनकर छुप जाऊं? प्राणनाथ, सुग्रीव आपका भाई है। आप दोनों की दुश्मनी प्रजा पर बुरा असर डालेगी। हाँ हाँ, मैं समझ गया कि तुझे सौतन की आग ने मजबूर कर रखा है। स्वामी
क्या आपको चरणों की सौगंध खाती हूँ कि मेरा दिल इस कमीने ख्याल से बिल्कुल पाक है। मैं तो सिर्फ इसलिए रोकती हूँ, लड़ाई हमेशा खतरनाक होती है। बस बस, ज्यादा बक बक ना कर। तुमने देखा नहीं कि वह कैसे ललकार रहा है? परमेश्वर के वास्ते इस जिद को छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारे कहने से अपने नाम का बट्टा नहीं लगा सकता। मान जाइए स्वामी, कि गया हुआ वक्त फिर हाथ नहीं आता। अरे इसकी क्या औकात है कि मुझसे मुकाबला करे? इन्हीं बातों से पता चलता है कि मैं किसी के हौसले पर कूद रहा है। घर में ही बातें बनाओगे या बाहर भी आओगे? स्वामी मान चलिए। तो सुनते नहीं? देखा नहीं वह मुझे किस तरह ललका रहा है? चोट ये आखिर लगी है किसी तीसरे के हाथ की। बाली, तुमने क्रोध के वश होकर अपने कर्तव्य पर नहीं विचारा, इसीलिए हमने तुम्हें मारा है। ओहो राम, धर्म और नीति के जानने वाले राम, तुमने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर यह धोखे का व्यवहार मेरे साथ क्यों किया है? प्रभु, मेरी एक अभिलाषा है कि मेरा पुत्र अंगद बल और पराक्रम में मेरे ही समान है, मगर इस समय नादान है। आप उसे अपनी शरण में ले लीजिए। हे बाली, इस समय तुम्हारा मन बिल्कुल पवित्र है और इसमें उत्पन्न होने वाली इच्छाएं भी पवित्र है। हम तुम्हारे पुत्र को अपनी शरण में अवश्य लेंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। अगर तुम चाहो
तो हम तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं। नहीं प्रभु, मुझे जीवन नहीं चाहिए। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे आपके हाथों मुक्ति मिली। मेरा अंतिम प्रणाम